तो ये कलई जो है ना, कलई अगर ये बुर के अंदर जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जाती है, जब ये आपकी बॉडी में जा रही है तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डी मजबूत होगी। ये सबसे पहले इसमें जो है ना कास्टिक सोडा डलता है बर्तन को, ताकि साफ इसकी सफाई के लिए। ये इसकी सफाई के लिए होता है कास्टिक सोडा, ताकि इसकी चिकनाई मैल वगैरह वो उतर जाए। और इसमें थोड़ा पानी भी डलता है कास्टिक सोडा। ये इसमें पानी डाल के उसके बाद इसको पट्टी के ऊपर जो सा रख के इसको जो सा ना वो सारा इसको लगाना पड़ता है गर्म करके। ये पुशअप करना पड़ेगा इसको ना सारा बीच में। हाँ, ये कास्टिक सोडे को जितना मैंने पानी डाला है इसको सब पुशअप करना पड़ेगा इसके अंदर, तब वो इसकी मैल खींचेगा जी। ये सबसे पहला स्टेप है। फिर इसके बाद मंजाई होती है, तेज़ाब लगता है। सफाई हो गई है, ये इसकी मैल उतर रही है अभी। ये जब तक अच्छी तरह साफ ना हो तब तक इसके ऊपर कली नहीं चलती। वो मैल होती है ना, चिकनाई होती है, चिकनाहट नहीं उतरेगी जब तक इसके ऊपर कली नहीं चलती। ये कास्टिक सोडा जो सा नहीं है इसको मैल को निकाल रहा है। ये इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अठारह से 20 साल हो गए जी मुझे ये काम करते हुए, और मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है, उन्हीं के पास काम करता था। तो अब मेरी तकरीबन 30 साल उम्र हो गई है इसी काम में। ये पहले काफ़ी थे, वो अब बहुत हो गए, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें तेज़ाब वगैरह उड़ता है, कोयले का धुआं उड़ता है, निशागर उड़ता है। तो ये है कि अब ये काम भी थोड़ा कम हो गया है। पहले लोग आते थे ज़्यादा, लेकिन अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि वो सिल्वर के लोग उसमें खाते हैं आजकल। कई लोगों को पता ही नहीं है कली के बर्तन कली भी होते हैं। अब ये देखें ना, ये इसके अंदर मैंने पुशअप कर दिया है सारा कास्टिक सोडा, इसकी अंदर से सारी मैल जोड़ों में से भी निकल आई है। ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसके अंदर जोड़ों में से भी मैल इसकी निकल आई है। अब उसके ऊपर कली, जोड़ों के अंदर तक कली चली गई। अगला ये अब इसका ये है कि ये मंजाई होगा।
ये अब इसमें तेज़ाब डलने लगा। अब इसे तेज़ाब को इसको सारा लगाना पड़ेगा। ये तेज़ाब इसलिए डाला जाता है ताकि कुछ मैल जो रह गई है वो भी साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए। इसको बुरश से मंजाई करनी पड़ती है। इसको मंजाई कहते हैं कि ये मंजाई हो गया देखना। खुश्क करके तो इसको दोबारा पट्टी पे रखना है कली करने के लिए। ये कलाई है, ये नसादर है और ये रूह के साथ इसको कली करते हैं। जी ये आखिरी स्टेप है इसका कली का। अब ये बिल्कुल कलई हो जाएगा। इसमें यह है कि इसको गर्म करके इसके ऊपर निशादत डालते हैं। निशादत जो है ना वो कली को चलाता है। ये इसमें भी तकरीबन 10 एक मिनट लग जाते हैं। 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इतना टाइम इसमें लग जाता है। उसके बाद इसको पानी में डालते हैं ठंडा करने के लिए। और उसके बाद इसको फिर कई लोग होते हैं वो कहते हैं इसके थल्लों में मिट्टी लगा दो, नीचे बाहर वो मिट्टी लगाते हैं। फिर इस्तेमाल के ऊपर होता है। वैसे तो अमूमन 6 महीने बाद कली करवा लेनी चाहिए। अगर घर में बर्तन कोई नहीं इस्तेमाल करता रखता है तो ये साल भी गुजार जाती है। और वैसे इसका टाइम है 6 महीने तक ये कली होने चाहिए। तो ये अब कली होगी जी। अब इसको पानी में डालते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं एक बर्तन में। जल्दी भी हो जाता है, किसी टाइम देर भी लग जाती है। भाई इसको ये धो के ना साफ पानी से और मिट्टी लगाएंगे, ये तैयार हो जाएगा। अगर ये कलई जो है ना, कलई अगर ये बुर के अंदर जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जाती है, जब ये आपकी बॉडी में जा रही है तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी,
कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डी मजबूत होंगी, आपके जो लीवर है, पेट के जो लीवर हैं आपके बॉडी के, वो आपके ठीक रहेंगे। सेहतमंद चीज़ है। आपका जिगर ठंडा है, जिगर आपका अच्छा है तो आपकी हर चीज़ अच्छी है। आपका खून बन रहा है, आपके अंदर आयरन पैदा हो रहा है, आपको मतलब यह है कि शुगर की बीमारी नहीं होती, बड़ा कम होती इससे। आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी है कलई। ये कलई जो आती है ज़्यादातर ईरान से आती है, रशिया से आती है, यहाँ से आती है, या फिर मतलब यह है कि जापान में भी पैदा होती है कलई। तो ज़्यादातर जो हमारे पास कलई आती है वो रशिया या ईरान से। ये एक मेटल होता है जिसका इतनी बड़ी सिल सी होती है, उसका वजन तकरीबन किसी का 2 किलो होता है, किसी का 3 किलो होता है, किसी का 1 किलो होता है। कलई का रेट तो यह है कि अब जैसे कि मतलब यह है कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास गिलास है, इसका गिलास का जो कम से कम जो खर्चा है ना, अगर हम इसको अंदर बाहर से करते हैं तो कम से कम 400 रुपये खर्चा आ जाता है।